वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSCC एजुकेशन। तो गाइज कैसे हैं? अभी तो आपको पता ही है कि सेंट्रल एग्ज़ाम हो रहा है, जिसमें कि आज 15 तारीख था, जिस कारण से मैथ और दूसरा विषय हुआ। तो आज मैं मैथ का थोड़ा विश्लेषण करने जा रहा हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आप चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके द्वारा दूसरे को भी इसके लाभ मिल सके। तो शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव पूरा 100 और टोटल का जो है कंप्लीट मैं सॉल्यूशन करूंगा, और जो भी हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला जो इसका सबसे पहले जो दिया गया है, इसके बारे में सेम हूबहू इसी तरह से एग्ज़ाम में आने वाले हैं। 2022 का एग्ज़ाम है, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा और ये आप इसे कवर करके रखेंगे। ज़रूर इसको देखिएगा। कुल मुद्रित पृष्ठों की संख्या 44 है इसमें से, ठीक है। और परीक्षार्थियों उत्तर पत्र अपना उत्तर प्रश्न पुस्तिका क्रमांक जो है 10 अंकों का अवश्य लिखना है। और शुरू करते हैं इसमें से। चलिए शुरू करते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन, यानी कि 100 है ना, 1 से 100 तक के प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए जिन्हें सही है। 50 को ही अपना ओमार में भरना है। अब आपको जो लगे बस एक बार गौर से सही से देखिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला है 1/√2 क्या है? तो 1/√2 क्या है? तो ये सभी जानते हैं कि जो P/Q के रूप में रहता है उसे परिमेय कहते हैं, है ना। बट इसमें जो रूट के अंदर है, इसलिए क्या है ये? वो परिमेय। तो दूसरा क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा द्विघात इतना के शून्यक हो। अल्फा बीटा का सूत्र क्या होता है? सीधा अल्फा बीटा का सूत्र होता है कौन सी? अल्फा इंटू, यानी गुणन हुआ ना, गुणन हुआ तो क्या होता है? C/A। तो C का मान कितना है? 3 और A का मान कितना है? 1। तो हो गया आंसर। चलिए दूसरा सवाल है कि बहुपद 4x² + 5√2x - 3 के शून्यक है। शून्यक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले d का मान निकालना पड़ेगा, b² - 4ac, है ना। उसके बाद आपको x पर सूत्र बैठाना पड़ेगा, क्या? -b प्लस √d/2a। इस पे बैठाइए आप और आपका आंसर निकल जाएगा, जो बिल्कुल सही है, C नंबर। चलते करते हैं अगला क्वेश्चन 4 में। यदि दो संख्याओं गुणनफल 5015,870 हो, 15,870 और 923 हो, तो सीधा इसको 23 से भाग दे दीजिए और आपका जो आंसर निकलेगा वो 690 होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है कि ए में दे दिया है, ये देखो मोसो निकालना ए बी का। तो मोसो में क्या होगा? इसमें 2/2 है, इस पे 2/3 है, तो 2/2 निकल गया। फिर क्या है? 3/3 है, 3/2 है, तो दोनों में 3/2 निकल गया। और फिर क्या है? 5 4 है, 5 1 है, तो 5 सिर्फ हो गया, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन जो निकालता है लेंगे। 2 दूना 4, 3 3 9 चौक 36, 36 पंचा, है ना। तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये होगा आपका 180। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? तो बहुपद नहीं है तो आपके पास ये है, बाकी आप देख लीजिए। ये बहुपद नहीं है, ये भी नहीं है, बस आंसर C सही है। चलते हैं लगा साथ में। समीकरण निकाय x + 2y - इतना और इतना का क्या होता है? तो ये अनंत हल है। इसको आप जब इसको इस पे बैठाएंगे, A/A1/A2 B1/B2 C1/C2, इस तरह से आप बैठाइए और जब बैठाएंगे तो ये अनंत हल होंगे। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 4 एवं गुणनफल 1 है, तो वह द्विघात क्या होगा? तो इसको आपको ना ये x² - अल्फा प्लस बीटा x + अल्फा बीटा, है ना। अल्फा बीटा और सूत्र पे बैठा दीजिएगा, आपका बी आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। समीकरण दे दिया है और ये दे दिया है, तो वो द्वितीय हल के लिए सेम टू सेम प्रोसेस वही करेंगे। क्या करेंगे? A1/A2 = नॉट बराबर B1/B2। अगर आप इस पर बैठाएंगे, क्योंकि ये वो द्वितीय हल का सूत्र है, इस पर आप बैठाइए, आंसर निकल जाएंगे। आंसर होगा बी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? तो आपके पास आंसर तो लगा हुआ है, क्योंकि हम पहले इसको सॉल्यूशन करके
आप सबको सॉल्यूशन कर रहे हैं ताकि आप लोगों को गड़बड़ी ना हो और भविष्य में काम लगे। तो ये आपका ये हो जाएगा। इसको आप सॉल्यूशन कर लीजिए। इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर पे बैठा दीजिए, एक पार्ट को एक पार्ट में कर दीजिएगा और इस तरह से निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। यदि समीकरण इतना दिया गया हो तो दूसरे मूल के व्युत्क्रम क्या होगा? तो सी बराबर ए। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। द्विघात समीकरण इतना का मूलों का योग पता करना है। इसमें योग को क्या कहते हैं? अल्फा प्लस बीटा। बस आप योग का सूत्र क्या होता है? माइनस बी बटा ए। तो बी का मान माइनस यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो माइनस माइनस कट गया, तो क्या बचा? 6। 6 ए का मान 1, तो सीधा 6। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। x बराबर 6 का आलेख कैसी सरल रेखा है? तो बस आलेख तो का ये देख रहे हैं ना, आप इसको इस तरह से करेंगे तो ये क्या कहता है? x बराबर यहाँ 6 है, यहाँ पे कितना है? 6 है, तो ये जब भी ऊपर नीचे भागेगा इसलिए y अक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा नियामक x अक्ष का एक बिंदु है? तो x अक्ष में एक बिंदु आ गया। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। यदि किसी एपी का प्रथम पद a एवं साधारणतः d है तो इसका सूत्र क्या होगा? ये देखिए, तो nवां पद के लिए ये होगा a प्लस n-1 इंटू डी। नेक्स्ट सवाल, समांतर श्रेणी 10 7 4 का तीसवां पद क्या होगा? देख ले सकते हैं, यहाँ पे तीसवां पद क्या करना है, तो आप इसको बैठा सकते हैं। a 30 बराबर सूत्र क्या होता है? a प्लस 29 डी। आप इसको भी बैठा सकते हैं इस तरह से, तो आप निकल जाए। नेक्स्ट है कौन जी? समांतर श्रेणी 7 3 7 13 9 205 में पदों की संख्या कितना है? अगर आप इसको an सूत्र पे बैठाएंगे, an प्लस a माइनस, तो जानबे कर रहे हैं, इस सूत्र को आप बैठाइए, फॉलो कीजिए और निकल जाएंगे ये। और an के मान यहाँ पे 205 रख दीजिएगा, बाकी a प्लस n-1 इंटू डी पे बैठा दीजिएगा सूत्र पे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। समांतर श्रेणी इतना दे दिया है, इसका nवां पद क्या होगा? तो इसका nवां पद होगा 2n प्लस 1। नेक्स्ट सवाल है, बिंदु 4 माइनस 3 की मूल बिंदु क्या होगा? तो इसको मूल बिंदु ज्ञात करना है। अगर इसको दूरी सूत्र वही मूल बिंदु से दूरी पता करना है तो इसका तो एक साधारण सा सूत्र वही होता है, कौन सी? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी मैं प्लस वाई स्क्वायर। आप इसको बैठा दीजिएगा, आपका सॉलिड आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। साइन स्क्वायर 65 और साइन स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ते हैं ना अगर ना, तो आपको पता चल जाएगा क्या है, तो ये आपका एक निकलेगा आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। बिंदु 3 0 माइनस 5 4 के मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नामक को क्या कहते हैं? ये है आपका निकल जाएगा मध्य। अच्छा, दो को है ना, इसलिए इसको ऐसे इस तरह से बना सकते हैं, x1 प्लस x2 बटा 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा 2, इस तरह से बिठाइए और आपका आंसर निकल जाएगा। तो क्या निकलेगा? माइनस, तो ये माइनस निकलेगा माइनस 1 बटा 2। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। बिंदु -3 और 5 में भुज, एक होता है कोटि, एक कोटि एक भुज। तो आप देखते हैं कि भुज क्या होता है? तो भुज होता है, x को कहते हैं भुज और y को कहते हैं कोटि। तो आप इस अनुसार से सी। चतुर्थांश, द्वितीयक चतुर्थांश में कौन सा है? द्वितीयक देख सकते हैं, द्वितीयक में तो आप जानबे करते हैं, इस तरह से निकालेंगे तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो ये क्या हो गया? प्लस प्लस होता है, ये माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है और ये माइनस और प्लस होता है ना, ये सॉरी ये प्लस और माइनस होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं। किसी त्रिभुज के शीर्ष के नियामक, वही 1 सेकेंड फिर से हो गया, ये 3 गो है इसलिए इसको किस सूत्र बैठाएंगे? x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, इस पे बैठाइए और आंसर निकल जाएगा। इसका आंसर आपके सामने में है -2 1। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। त्रिभुज एबीसी समकोण है जिसमें से कोण क्या बोल रहा है? C 90 है, तो कोस A प्लस B का मान कितना हो जाएगा? ये आपका 0 हो जाएगा। तो अगर कोस 90 यहाँ C है ना, तो कोस 90 का मान 0 होता है बस। अट्ठाईस mm व्यास वाले परिधि, अगर परिधि की बात बोला जाए तो 28 mm व्यास वाले परिधि का परिधि क्या होता है? 2πr। अगर व्यास है 8 है 14 होगा ना, 2 गुना 22 बटा 7 गुना
और 28 का क्या होगा 14, यहाँ से कटाएंगे तो 2 हो गया, 22 दूना 44 दूना 88 हो गया। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या कहलाती है? तो व्यास। नेक्स्ट सवाल की ओर। टेन थीटा इंटू कोट थीटा, सब जीरो का मान तो सीधा बात 1। आप देखिए इसको 35 55 मिला के 90 1 हो गया, 78 12 मिला के 90 1 1 2। साइन ए बटा बी बराबर कोस थीटा का मान, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि साइन 1/2 पी बटा एच बोलते तो कोट थीटा का मान क्या है? तो कोट थीटा का मान √3। इसको निकाल लीजिएगा, बहुत हल्का है, इसके बारे में नहीं बताएंगे उतना आप सब। अगला है यदि 10 √3 3 √3 10 टू थीटा बराबर 3, तब थीटा का मान क्या होगा? ये होगा आपका सर। इसको आप अगर हल करेंगे तो देखिए √3 है तो ऐसे कर सकते हैं ना, 10 टू थीटा बराबर 3 बटा √3। आप इसको क्या कीजिए, हर का परिमेयकरण आप देखेंगे तो क्या हाथ में हो जाएगा 3√3 बटा 3 3 कट गया 3 हो गया ना। तो 10 3 किसका मान है? तो 60 का, 60 को 2 से भाग देंगे इस तरह से। 10 थीटा बराबर कितना हो गया? यहाँ 10 √3 का मान कितना होता है? ये होता है 60। तो यहाँ 2 था ना, 2 को इससे नीचे कर देंगे तो कितना हो गया 30। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा? तो ये तो सूत्र है, इसको तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर। ये भी सूत्र है, आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो होता है एक्चुअली थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो इसको आप देख सकते हैं, ये देखिए थीटा है, पाई है और आर स्क्वायर है, नीचे में ये है, बाकी आपको कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। तो आपका आंसर डी के साथ जाएगा। दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात, अगर क्षेत्रफल दिया हो तो उसका क्या किया जाए? उस पर सिर्फ रूट बैठा दिया तो क्या हो गया 3 2। नेक्स्ट सवाल। आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का, तो ये हो जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर। किसी बेलन के आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, बेलन का आयतन आप निकालिए बड़ी आराम से, आपका निकल जाएगा आंसर 176। किसी गोले का व्यास, ये भी आप आराम से कोशिश कीजिए, जरूर निकलेगा। इस सब पे आप खुद फोकस, हम सिर्फ आंसर दे रहे हैं। किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, उनकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर का वक्र क्षेत्रफल। आप इसको भी आराम से वक्र क्षेत्रफल निकालिए शंकु का आराम से, और इतना पढ़े तो जरूर है पता होगा कि किस तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। यदि किसी घन की एक भुजा की 5 पृष्ठ, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये 1.5 होगा। तो इसको भी क्या बताएंगे, तो 6a² हो भी करता है, इसे बैठा के मान निकाल लीजिएगा। प्रथम 20 विषम संख्या का अगर मान निकालना है तो ये 400 निकलेगा, आप बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। ये बहुलक है, इसमें भी आप देख लीजिए, ज़्यादा 3 है इसलिए 3 लग गया है। ए बी का समांतर माध्य होता है a + b/2, ये तो है ही, देख रहे हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर। किसी बरामदा सारणी का माध्य और बहुलक, इसको आप बहुलक बराबर सूत्र होता है, देख सकते हैं। सूत्र बहुलक बराबर 3 माध्य का घटा 2 माध्य, इस तरह से करेंगे आपका 24। ये बेसिकली रहबे करेगा एग्जाम में, इसलिए आप इसको फोकस कीजिएगा अच्छी तरह से। माध्यिका के लिए तो जानवे करे सूत्र, सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा कर दीजिए, 20 से निकाल लीजिए, निकल जाए आपका 5। निम्नलिखित में कौन सी घटना संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं है? तो ये 1.5 नहीं है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता तो देख रहे हैं 1 होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। एक ठोस गोले की जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर पिघला, एक ठोस बेलन बनाया, एक ठोस बेलन बनाएगा तो त्रिज्या ज्ञात करें 9 सेंटीमीटर हो। तो कहने मतलब दोनों चीज़ बराबर ही है, ठीक है, तो बराबर करेंगे तो आप निकाल सकते हैं, है ना। तो ये गोले की बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई और उसकी जमीन पर छाया की लंबाई, ये भी आप देख लीजिए, ये 49 होगा आपका। तो देख सकते हैं अभी, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई एवं उसकी जमीन पर छाया की लंबाई बराबर हो तो ये आप 60 के साथ चलेंगे, अच्छा है। आगे यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का मोसो ज्ञात करना है, ए और बी का मोसो ज्ञात करना है तो सीधा किसी भी नहीं कुछ तो 1 तो सब में आता है, इसलिए 1 हो गया। ए और
भाज ए भाजक बी के इतना हो तो शेष आपके कौन सा संबंध होता है, ये हो गया 0 इक्वल टू ये। आप पढ़े होंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो उसी के संबंधित है। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो मूलों की प्रकृति ओ वास्तविक है। अगर इसको आप निकालेंगे मूलों की प्रकृति d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac पे, तो इसका माइनस निकलता है, तो माइनस क्या होता है, ओ वास्तविक। नेक्स्ट सवाल क्यों चलते हैं। यदि 3 थीटा 90 तो कोस थीटा, यानी कि ये 3 से 90 कटा दो तो कितना हो गया 30, थीटा बराबर 30, तो कोस 30 का मान कितना होगा, तो ये बच्चा जो भी बनाए थे वो अपना निकाले हैं, तो ये √3/2 निकला हुआ है, तो आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से आप भी। चलिए नेक्स्ट सवाल, यदि कोस ये थोड़ा सा सवाल अच्छा ढंग का है, कोस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 तब साइन अल्फा माइनस बीटा, इसका एक सोल्यूशन हमने किया। कोस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, कोस 90 होता है ना, कोस ये अल्फा प्लस 0, कोस 0 का मान 90 होता है, तो ये यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 होगा, क्योंकि कोस 0 का मान ही होता है 90। अब अल्फा को रख देते हैं, बीटा उस पार कर देते हैं, और साइन को अल्फा माइनस बीटा पे करते हैं, साइन 90 माइनस, क्योंकि यहाँ अल्फा का मान कितना रख दिए हैं, अल्फा का मान 90 माइनस बीटा है ना। यहाँ देखिए ये गौर से देखिए, ये शुरू में अल्फा माइनस बीटा है, तो अल्फा का मान 90 माइनस बीटा है, तो 90 माइनस बीटा दे दिया, और यहाँ माइनस बीटा है माइनस बीटा, तो -2 बीटा हो गया, तो देखिए तो कोस 2 बीटा डी। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, समीकरण x प्लस वाई। अब इसको आप ना हल क्या करेंगे, देखिए ये दोनों को जोड़ 14 हो गया, तो देखिए तो 9 5 14 हो गया, और यहाँ x पता 9 में 5 गया 4 हो गया ना, ये बी कर रहा है, सर्टिफाइड हो गया आंसर। कहता है कि समरूप त्रिभुज ABC DF में दिया हुआ इतना है ना, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं, तो इसलिए है ना ये हो गया थेल्स फॉर्म में, इसलिए तो कोण B बराबर D। नेक्स्ट पार्ट चलते हैं, यदि ABC में D समांतर विशेष प्रकार है कि ये D इतना, AE इतना और EC इतना, तब AB का मान बताना है, तो आप इस तरह से इसको थेल्स फॉर्म में देख सकते हैं, AD/DB AE/EC के रूप में बैठाएंगे, तो आपका अच्छे आंसर निकले। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा घर में, जरूर अच्छा है, हम तो आंसर बता रहे हैं ताकि आप मेहनत करें घर में। किसी घटना के घटित होने प्रायिकता P हो तो निम्न में कौन सा सही है, तो ये आपका सही होगा, 0 इज नॉट बराबर, इस तरह से आप देख सकते हैं P। तो आगे बढ़ते हैं, अब इस पर भी कुछ खास नहीं है, साइन 60 कोस 30 प्लस कोस 60 साइन, इसको जब आप मान रख के बनाएंगे तो इसका मान 1 निकलेगा। आप इसको अभ्यास करने से घर में कर सकते हैं। बिंदु P 5 6, x की x से दूरी कितना होगा 6 का, x से दूरी, तो आप इसको भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। x से दूरी क्या रहा है, x तो वही मूल बिंदु की बात बोल रहे हैं। आगे नेक्स्ट चलते हैं, अब आपको बताना होगा ये क्या है, तो जो जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, पॉइंट के बाद लंबा लंबा देख रहे हैं, इसलिए ऊपरी में मारते हैं, जबकि ऊपरी में गलत है। क्या है ये देखिए आखिर कहीं ना कहीं रुक गया, तो बस इसको परी में बोल देते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, निम्न से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत के लिए सीधा एक बात याद रखिए, कोई भी अंक को नीचे में 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, अन्यथा या तो 2 हो जाए या फिर 5, तो भी क्या हो गया शांत, अदरवाइज शांत नहीं होगा। 2 के साथ और कुछ आ जाएगा तो वो अशांत हो जाएगा, और 5 के भी साथ और कुछ आ जाएगा तो वो भी अशांत होगा। इसलिए 2 रहे या 5 या दोनों रहे तो भी शांत की स्थिति में आ जाएंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, संख्या 114 372 मोसो, अगर आप निकालिए मोसो आप निकालते रहिए घर में, आंसर 12 होगा इसका। अल्फा बीटा ये 3 है, तो इसका अल्फा प्लस बीटा बीटा गमा अल्फा, इसका मान आप निकालिए, तो ये है तो C/A आपका बी आंसर। नेक्स्ट सवाल, यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस x प्लस के का 1 0 3 हो तो आप इसको बड़ी आसानी से निकालिए और हमें कमेंट करके बताइए कि सही से निकलता है कि नहीं। अगर जरूर पड़े सॉल्यूशन का तो भी कर देंगे, फिलहाल के लिए हम सिर्फ ऑप्शन को देख रहे हैं। अगर आप बना के आए हैं तो आप मिला सकते हैं घर में। यदि बहुपद px 4x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 के शून्य अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा गामा यानी कि गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल हो जाएगा -4/7। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, समीकरण इतना दिया गया और इतना दिया, कितने हल होंगे, तो ये हो गया ओ द्वितीय, बस वही A1/A2 B1/B2 C1/, इसको आप याद रखें 3 कंडीशन है। इस तीनों कंडीशन को जो है ना बड़ी आसानी से याद रखें। कंडीशन आपको नहीं है तो अगर चाहिए इस पर वीडियो तो आप हमें कमेंट करें।
और सर देखिए यदि रेखीय समीकरण का युग्म असंगत है उसके आलेख क्या होंगे, तो ये भी क्या ये हो जाएंगे आपके समांतर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। रैखिक समीकरण दिया गया है तो इसका हल क्या होगा, वही देखिए x का 4 यहाँ रखिए, यहाँ हम रख देते हैं 4 माइनस y का 2 रख देते हैं, यहाँ कितना रख देते हैं 2, 2 दूना 4, 4 में 4 का 0 हो गया। अब इसमें सर्टिफाइड देख देते हैं, यहाँ x का 4, 4 तिया 12 हुआ, y का 2, 4 दूना 8 हुआ, 12 8 20 हुआ, ये बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट सवाल के 70 नंबर, यदि 65 117 का मोसो 65 m माइनस 17 हो तो आप क्या कीजिएगा, इसका मोसो निकालिए, मोसो यहाँ पे रखिए और घटाइए, तो इसका सही आंसर क्या निकल जाएगा, बी ऑप्शन। यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल 2 हो, अगर इतना को हम निकालते हैं तो एक मूल 2 है तो दूसरा क्या होगा, तो आप इसको भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। एक मूल है तो ए का मान आपको ज्ञात करना है, यहाँ पे आप रख के देखिए और निकाल के देखिए क्या होता है, इसका -7। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। यदि इतना दिया गया मूल वास्तविक हो तो के का मान ज्ञात करना, के का मान ज्ञात करना है। आप जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आपका ये तो 1 तो या तो फिर 3 निकलेगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। समीकरण x² - 2x + 1 बराबर इतना मूल में कौन होगा, अगर इसको सॉल्यूशन करते हैं तो 0 2 निकलेगा। अब 74 नंबर है कि x² px + q के बराबर पूर्ण वर्ग होने के लिए q का मान कौन होना चाहिए, कम से कम p/2 के रूप में होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। समांतर श्रेणी इतना दिया गया 1.8 2.1 2.4 2.7 का सार्वंतर डी निकालना है, तो डी का सीधा मतलब 2.1 में क्या करो 1.8 को घटा दो, बड़ी आसानी से है। यानी कि 11 में 3 11 में 8 गया 3 और यहाँ पे 1 में गया 0, कितना हो गया 0.3, तो आप देख सकते हैं आंसर। 2x + 3 5x + 1 6x + 3 का समांतर श्रेणी में तो x का मान ज्ञात करना है। जब समांतर श्रेणी निकालोगे, ये भी देखिए समांतर ये p है तो ये आपका 2 आंसर निकलेगा। समांतर श्रेणी 117 दिया हुआ है तो 8वां पद ज्ञात करना है, बड़ी आसानी से कीजिए आप, 26 निकलेगा। कि यदि कि समांतर श्रेणी का nवां पद 2n + 1 है तो इसके प्रथम 3 पदों का मान तो इसमें निकाल लीजिए, 15 आंसर निकल जाएगा। आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यदि बिंदु a इतना b इतना मिलाने वाले रेखाखंड मध्य बिंदु इतना है तो a का मान ज्ञात करना है, तो आप निकालिए घर में इसको, ये थोड़ा लंबी प्रोसेस से बनने वाले हैं, इसको बनाइए, आप कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट है, यदि a इतना दिया है, b इतना दिया, c इतना दिया, तो इसका केंद्रक के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको तो पढ़ा कब से बता रहे हैं, a1/a2 कहते हैं, आप इसको x1 + x2 + x3 कीजिए बटा 3, फिर y1 y2 y3 करके बटा 3 कीजिए, जरूर आंसर निकलेगा। x अक्ष बिंदु a इतना b इतना मिलान रेखाखंड को किस अनुपात में अंतर विभाजित करेंगे, इसको अंतर विभाजित करेंगे 1:2। यदि ABC में रेखाखंड PQBC के समांतर इस प्रकार है कि APX BP 4 इतना इतना AQ 14 QC 7, तो x का मान आप निकालिए घर में और कमेंट कीजिए, 8 होगा आंसर इसका। 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 25 संग अनुपात के अंदर बस यानी बहुत ज़्यादा होगा तो तब पर भी उसका क्या करना है, रूट कर देना है, और छोटा होगा तो उसका स्क्वायर कर देना, तो 25 का 5 49 का 7। नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। यदि त्रिभुज ABC में A 4 B 5 C इतना, तो कौन B के बारे में बताना, तो 90 डिग्री। ठीक है ना, इसे देखिए 4 5 3 इसमें से किसका है, तो 5 जो सबसे बड़ी है, बाकी ये दोनों का योग करके 5 बुला सकते हैं। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त कितनी स्पर्शिका खींची जा सकती है, आप बताइए, ये अनंत होगा कि 2 होगा, ये आप हमें जरूर कमेंट में बताइए कि क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत इजी है, आप देख सकते हैं। बिंदु P से PTQ के अंदर वाले स्पर्शरेखा QT 6 OP 10 हो तो स्पर्शरेखा PT, तो आप इसको ना इस तरह से बनाएंगे, थोड़ा हिंट देते हैं, है ना, इसे बनाए होंगे सवाल, ये है ना, इस तरह से बनाइए, ठीक। और यहाँ O लिख दीजिए, P लिख दीजिए, T लिख दीजिए, और
इस तरह से करिएगा तो आपका आंसर होगा 6। देखिए 10 और 6 100, अच्छा 4 का 36 घटाइए। इस तरह से देखेंगे तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इसको निकालिए, बहुत अच्छा 8 आंसर निकलेगा। यदि वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 है तो उन दोनों त्रिज्याओं को छोड़ परस्पर रेखा के बीच का कोण कितना होना चाहिए। तो आपके सामने हम बना के दिखाते हैं थोड़ा सा। ये आपका 50 होगा, बहुत आसानी है, कुछ नहीं है। इसको देखिए, जब भी एक वृत्त है, अगर यहाँ से अगर दो ये पड़ता है तो ये दोनों 90-90 होता है, याद रखिएगा। 90 हो गया, 120 है। सिंपल में बताते 120 90-90 अगर जोड़ेंगे तो आप इसको ना 360 में घटा दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। निम्न में से 1/रूट बराबर है। आप इसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं। cos 45 इसको भी देख सकते हैं। दोनों का मान अगर देखेंगे, sin 90 का मान जो हो और tan 45 का मान, दोनों को घटा दीजिए, आंसर निकल जाएगा स्क्वायर करके। यदि तो इसको देख लीजिए, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो tan स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा का मान बताना होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 3 होगा। नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। sin 30 cos 30 1, इस सब पे तो टाइम नहीं देना चाहिए था। सेक इतना, ये इतना इतना को देखते थे के मान, तो आप बड़ी आसानी से 2 निकाल लीजिए। अब कैसे निकालना है तो देखिए, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और सेक स्क्वायर तो 1 साइन कोस, और सेक स्क्वायर कोस स्क्वायर का मान कितना होता है 1, सेक स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर मान होता है 1। नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर तथा केंद्र O है। एक त्रिज्यखंड इतना दिया गया है तो कोण 30, तो लघुचाप का मान करना तो पाई निकलता है। एक अर्धवृत्त खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसको आप जब व्यास तो D हो गया, D मतलब R हो गया, R निकाल लीजिए। अर्धवृत्त का खेत का तो 72 पाई निकल जाता है आंसर। यदि किसी गोले की त्रिज्या अधिक कर दीजिए तो मूल गोला नए गोला का आयतन का कितना हो जाता है? ये हो जाता है 1:8। एक शंकु पूर्ण सतह का क्षेत्रफल, तो आप देख सकते हैं शंकु का पूर्ण सतह पार इंटू एल प्लस आर पे मान बैठा दीजिए। और एल क्या कर रहा है कि इस आधार की त्रिज्या जो है, यह शंकु के तिर्यक ऊंचाई जो है शंकु के आधार की ऊंचाई से, ये तिर्यक ऊंचाई क्या है? शंकु से दुगुना, शंकु के त्रिज्या से त्रिज्या दुगुना करेंगे तब लंबाई पूरेंगे। इस तरह से अगर हमने निकाला तो ये 6 आंसर निकला। एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः x स्क्वायर इतना दिया है, तो घनाभ का आयतन मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये हो गया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। 2 7 4 9 5 6 1 का माध्य का क्या होगा? तो आप माध्य का इसको बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, 5 निकलेगा आंसर। बहुलक का ज्ञात करना है, तो इसमें जो बार बार आ रहा है 4 आ रहा है, तो यही बहुलक हो गया। और अच्छी तरह से फेंटी गई ताश की 52 ताश की पत्ती में से निकालना है, तो क्या निकलेगा 1/13, क्योंकि इसमें जो बेगम है, बेगम होता है 4, टोटल होता है 52। इस तरह से करते हैं 1/13। चलिए 100 क्वेश्चन हो गया ऑब्जेक्टिव। ऐसा है कि आप लोगों को मज़ा आया होगा। अगर पसंद आए तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आप देख सकते हैं हमारे पास 30 भी है, और ये बहुत छोटा छोटा है, बहुत आसानी से आप भी बना सकते हैं। विशेष तो यही कहेंगे कि आप अच्छी तरह से टोटल को देखिए, और कम से कम 2021 का जो सेंट्रल एग्ज़ाम हुआ और 2021 का जो फाइनल एग्ज़ाम है, ये दोनों पेपर को आप सोल्यूशन बड़ी आसानी से कीजिए, ताकि आपको बड़ा मज़ा आएगा। कम से कम आप जब तक इसको आसानी से सोल्यूशन नहीं करेंगे, इसको रिवाइज नहीं करेंगे, तो हमको आशा है कि, क्योंकि लेवल कोई खास नहीं देख रहे कितना हल्का हल्का सब आ रहा है, हम तो समझते हैं कि आप लोग अगर थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, घर में 5 से 6 घंटा अपने से पढ़ लेंगे कोचिंग को छोड़ के, तो आशा है कि आप लोग सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा तगड़ा रहेगा। देख सकते हैं टोटल मिला के 5 नंबर तो खैर उसका जवाब ही नहीं, बहुत आलेख है, ये सब इतना हल्का है कि हमको लगता है जो रेगुलर स्टूडेंट अच्छा से पढ़ रहा होगा, घर में थोड़ा बहुत सब चीज़ छोड़ के भी तैयारी करता होगा, तो हमको आशा है कि बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर आने वाले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस तरह से नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।